आज की जो मेरी वीडियो है वो विंडो 7 और विंडो 8 से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ के बारे में है। बहुत आसानी से आप कैसे शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके अपने टाइम को बचा सकते हो और अपने काम को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो नई तरीके से, स्मार्ट तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये मैंने कुछ 20-22 शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो चूज़ करके रखी हुई हैं, जिनका आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करोगे, या जो जिनको इनके बारे में पता है वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग की 4-5 जो हैं वो तो बहुत सिंपल और आसान है, तो इनको मैं एक्सप्लेन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो ये चीज़ें आप देखो, इसका यूज़ भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से बाद में पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ऑल्ट प्लस टैब, स्विच बिटवीन दी ओपन विंडोज़। अगर कोई दो विंडोज़ ओपन हो रखी हैं तो उनके बीच में अगर आपको काम करना है, यानी कि ये आपने वर्ड ओपन कर रखा है, ठीक है, इसके साथ साथ आपका माई कंप्यूटर ओपन है, तो वो आपको वहाँ से अगर कोई चीज़ देखनी है तो आप क्या करोगे, माई कंप्यूटर पे क्लिक करोगे नीचे से देख के, है ना, माउस की मदद से। पर वो आपको यहाँ पे नहीं करनी है, आप ऑल्ट प्लस टैब से वो चीज़ आप कर सकते हो। तो चलो, सबसे पहले तो हम माई कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने माई कंप्यूटर ओपन कर लिया, ये इसको साइज़ मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखो, ये मेरा माई कंप्यूटर ओपन है। अब मेरे को वर्ड वाली फाइल पे जाना है, तो मैं ऑल्ट और टैब का यूज़ करूँगा। ये देखो, ये मेरी फाइल का नाम है की स्टोर, विंडो 7 एंड विंडो 8। तो मैंने इस पर जो है अपना जो मैंने ऑल्ट और टैब प्रेस कर रखा था वो मैंने हटा दिया। अब मेरे को फिर उसी फाइल पे जाना है, यानी कि माई कंप्यूटर ओपन करना है, ऑल्ट टैब। देखो, माई कंप्यूटर आ गया, फिर से ऑल्ट टैब करूँगा तो मेरा यहाँ पे वर्ड वाली फाइल जो मैंने ओपन कर रखी थी वो ओपन हो रखी है। अगर आपने बहुत सारी फाइल्स ओपन कर रखी हैं, उसमें अगर आपको स्विच करना है तो आप कैसे कर सकते हो, चूज़ कैसे कर सकते हो। ऑल्ट दबाया, टैब। ये देखो, ये आपने माई कंप्यूटर एक खुल रखा है, दूसरा आपका कैमटेस्टिया खुल रखा है, तीसरा आपका डेस्कटॉप है, चौथा आपकी रिकॉर्डिंग है, और पांचवा आपका मतलब ये आपका ये है। तो जिस फाइल में जाना है उस पर आप जाके ऑल्ट को छोड़ दीजिए, आप उस फाइल में पहुंच गए, ऑल्ट टैब दबाते रहिए, उन दोनों के बीच में आप काम आसानी से कर सकते हो। ये हमारा ऑल्ट का फंक्शन का, ऑल्ट प्लस टैब का यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं क्लियर एवरीथिंग एंड शो डेस्कटॉप, यानी कि विंडो डी की। बहुत सारे आपके प्रोग्राम खुल रखे हैं, 2-3 चीज़ें खुल रखी हैं, वर्ड खुल रखा है, एक्सेल खुल रखा है, नेट खुल रखा है। तो आप एक एक करके क्लोज करोगे, यानी कि आपको डेस्कटॉप पे जाना है, तो आप एक एक करके क्लोज करो। उससे बेटर है आप विंडो डी का प्रेस कर दीजिए, सीधा आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे अगर आपको किसी और फाइल ओपन करनी है, कोई फाइल फोल्डर देखना है, तो आप यहाँ से आप कर सकते हो। फिर से आप विंडो डी प्रेस करोगे तो आप फिर से वहीं पे पहुंच जाओगे जहाँ से आपने क्या करा था, क्लोज करी थी फाइलों को। है विन प्लस पी, ये आपका प्रेजेंटेशन के टाइम पे काम आता है। जब आप अपने लैपटॉप या पीसी के साथ कोई प्रोजेक्टर को ऐड करते हो अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, उस टाइम पे ये चीज़ आपके काम आएगी। मैं बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। विंडो और पी का आप यूज़ करोगे तो ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे आपके ऑप्शन दे रखे हैं। जब आपके साथ प्रोजेक्टर कनेक्ट होगा आपके सिस्टम के साथ, तब आप इन चीज़ों का यूज़ कर पाओगे। डुप्लीकेट, एक्सटेंड, प्रोजेक्टेड ओनली या कंप्यूटर ओनली। अगर सामने कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के साथ डुप्लीकेट देना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल हम इस चीज़ को हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। विन प्लस एफ, सर्च फाइल एंड फोल्डर। किसी भी अगर फाइल एंड फोल्डर को आपने सर्च करना है, बहुत सारी सिस्टम में फाइलें होती हैं, तो अगर आपको उसको सर्च करना है तो विंडो एफ का आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको देखो सर्च ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अपनी फाइल आप चूज़ कर सकते हो। मैं अपनी फोल्डर का नाम चूज़ करता हूँ, एंटर कर दूंगा, तो ये देखो मेरे सामने जो है इसने जितने भी राणा नाम के रिजल्ट्स थे वो मेरे सामने उसने हाईलाइट करके शो कर दिए। अब मेरे को वो डिफाइन करना है कि मेरा फोल्डर कौन सा था, मेरे को वो सर्च करना है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जैसे ये वाला एरो आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फोल्डर नहीं है, उसका शॉर्टकट है। ये एक्चुअल फोल्डर ये रहा मेरा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एरो आ रहा है, तो ये इस फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट हुआ है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। और जो मेरा एक्चुअल फोल्डर की लोकेशन है वो कहाँ पे है, राणा जी सी यूज़र में, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ये आपका कहीं पे भी आपको एरो दिखे तो मान के चलना वो आपका एक्चुअल में क्या फोल्डर नहीं है, सिर्फ उसका शॉर्टकट है। तो अगर आप इसको डिलीट भी कर दोगे तो ये वाली फाइल आपकी कभी डिलीट नहीं होगी। आपको अगर एक्चुअल फाइल डिलीट करनी है तो आपको मेन लोकेशन में जाके उसको डिलीट वगैरह करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अगर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है
तो आप कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, अपने यहाँ पे प्रेस करा कंट्रोल शिफ्ट और एन, ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पे काम नहीं आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट एन। आप देख रहे हो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे जो है कोई काम ही नहीं हो रहा शॉर्टकट कीज़ का। अब आप बोलोगे कि ये कैसे, इसका सिंपल सा ये है कि आप प्रोग्राम के अंदर ओपन फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते। आप कभी वर्ड के अंदर, नोटपैड के अंदर या एक्सेल के अंदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते। फोल्डर को क्रिएट करने के लिए आप या तो आप डेस्कटॉप पे जाइए या तो आप डिस्क में जाइए, वहाँ पे आप जाके क्रिएट कर सकते हो। तो चलो मैं डेस्कटॉप में क्रिएट करूँगा, तो विंडो डी मैंने प्रेस करा, डेस्कटॉप पे पहुँच गया। अब आपको फोल्डर क्रिएट करना है। जो नॉर्मल तरीके से लोग जो फोल्डर जो क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं, राइट क्लिक करा, यहाँ पे न्यू पे गए, यहाँ पे फोल्डर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दिया, आपका फोल्डर क्रिएट हो जाता है। लेकिन हम शॉर्टकट की के थ्रू जो है वो क्रिएट करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट और एन हमने प्रेस करा, देखो आपके सामने जो है वो फोल्डर यहाँ पे आ गया है क्रिएट होके। अब इसको आप रीनेम कर सकते हो और इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आप चीज़ जो है यहाँ से आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं विन प्लस आर की, यानी कि रन कमांड की। डायलॉग बॉक्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो, विन प्लस आर, जैसे आपने प्रेस करा आपके सामने ये विंडो ओपन होके आ रही है। इसका क्या यूज़ होता है, अगर आपको कोई भी अपना प्रोग्राम या फाइल ओपन करनी है तो आप इसके थ्रू ओपन कर सकते हो। अब मान के चलो अगर आपको कैलकुलेटर ऑन करना है, ठीक है, आपको कैलकुलेटर चाहिए, तो आप कैसे यूज़ करोगे, यहाँ पे आपने CALC लिखा, जो वहाँ पे आपकी बार आ रही है उसमें आपने CALC लिखा, आपने एंटर प्रेस कर दिया, आपके सामने जो है वो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब ये मेरा प्रोसेसिंग ले रहा है, देखो आपके सामने जो है वो कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अगर आपको वैसे ही अगर आपको एक्सेल यूज़ करना है, एक्सेल ओपन करना है, तो वहाँ पे आप एक्सेल लिखिए। अगर आपको वर्ड यूज़ करना है, वर्ड ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, विन वर्ड वहाँ पे लिखोगे। सिर्फ वर्ड लिखने से ओपन नहीं होगा, आपको विन वर्ड वहाँ पे लिखना है, तो आपका वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। नोटपैड के लिए आप नोटपैड लिखो, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो ये जो हैं वो कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जिनका आप अपना यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं माई कंप्यूटर, अगर आपको ओपन करना हो तो आप कैसे ओपन कर सकते हो। विंडो ई के आपने प्रेस करा और देखो आपके सामने जो है माई कंप्यूटर ओपन होके आ गया है। तो यहाँ से आप माई कंप्यूटर आसानी से ओपन कर सकते हो विन ई प्रेस करके, ठीक है। अब विन प्लस शिफ्ट प्लस एम, ये उससे पहले हम मिनिमाइज़ करना सीखते हैं, ठीक है। विंडो एम का आपने यूज़ करा, क्या हो गया, आपकी सारी फाइल्स मिनिमाइज़ होगी। जब आप अगर आप इसको वापस वहीं पे जाना चाहते हो जहाँ से आपने फाइल्स मिनिमाइज़ करी थी, तो आप क्या करोगे, विंडो शिफ्ट और एम का यूज़ करोगे, आप वापस वहीं उसी फाइल पे पहुँच जाओगे। कोई फोल्डर या कोई चीज़ आपको परमानेंटली डिलीट करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। चलो डेस्कटॉप पे चलते हैं, जैसे ये फोल्डर अभी मेरा सिलेक्ट है, ठीक है। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे, तो जैसे आपने डिलीट का ऑप्शन दिखाया तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आर यू श्योर वांट टू मूव दिस फोल्डर टू दी रिसाइकल बिन, यानी कि आपका ये फोल्डर डिलीट तो हो रहा है लेकिन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, रिसाइकल बिन में। बाद में आप जाके इसको रिस्टोर कर सकते हो वहाँ से। इससे नुकसान भी है, नुकसान ये है कि आप फोल्डर डिलीट तो कर रहे हो लेकिन आपके कंप्यूटर की स्टोरेज तो उतनी ही रह रही है ना, क्योंकि ये रिसाइकल बिन में जा रहा है, तो रिसाइकल बिन भी तो स्टोरेज ले रहा है ना। तो ये चीज़ आपको अगर परमानेंटली डिलीट करनी है, यानी कि आप ये चाहोगे कि आपका जो भी चीज़ आप डिलीट करो वो रिसाइकल बिन में भी ना जाए, तो आप शिफ्ट और डिलीट एक साथ प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे देखिए आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि मूव दिस फोल्डर टू रिसाइकल बिन, यहाँ पे ये बता रहा है कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट परमानेंटली दिस फोल्डर, यानी कि आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, एंटर, यस, और यहाँ से वो डिलीट हो चुका है, आपका रिसाइकल बिन में नहीं गया है। तो ये जो थे शॉर्टकट कीज थी। अब अगर आपको किसी फोल्डर का रीनेम करना है, यानी कि उस पर नाम लिखना है, ठीक है, तो वो आप कैसे लिख सकते हो। इस फोल्डर को आपने रीनेम करना है, ठीक है। पहले हम कैसे करते थे, राइट क्लिक करा, यहाँ पे देखो रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर हम रीनेम करेंगे, लेकिन नहीं, उसको सिलेक्ट करा किसी भी चीज़ को, रीनेम करने के लिए आप F2 का यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो, एंटर, आपका जो फोल्डर है वो रीनेम हो गया है। उसके बाद आता है हमारा ऑल्ट एंटर, ठीक है। ऑल्ट एंटर क्या होता है, ये आपका राणा वाला फोल्डर जो अभी सिलेक्ट है, अब इस पर आप ऑल्ट एंटर प्रेस कर दीजिए। इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है, लोकेशन, साइज़,
इसके अंदर कितने फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, आप इसको रीड ओनली कर सकते हो या हिडन है, A to Z आपको जो फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ होगी उसके बारे में ये आपको बता देगा। उसके बाद Alt+F4। Alt+F4 का क्या यूज़ होता है, आपके एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज करना। यानी कि अगर आपका यहाँ पे वर्ड ओपन हो रखा है तो इसको मैं Alt+F4 प्रेस करूँगा ना तो ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगी वर्ड की फाइल मेरी, ठीक है। और इसके साथ साथ आप इसको शटडाउन में भी यूज़ कर सकते हो। जितनी आपकी फाइलें पहले ओपन होंगी आप Alt+F4 दबाते जाइए, आपकी सबसे पहले ये एक्टिव फाइल्स को बंद करेगा। देन सर जब सारी एक्टिव फाइल्स बंद हो जाएगी उसके बाद जो है आपका ये कंप्यूटर शटडाउन में भी काम करेगा। उसके बाद आप Alt+F4 दबाओगे, वहाँ पे पूछेगा शटडाउन, एंटर कर दीजिए, आप इससे कंप्यूटर भी शटडाउन कर सकते हो। सबसे लास्ट और सबसे मेन मेरे अकॉर्डिंगली Ctrl+Shift+Escape। कभी कभार आपने देखा होगा कि आप काम करते हो तो कोई प्रोग्राम हैंग कर जाता है, यानी कि उस टाइम पे आप माउस से क्लिक करते रहते हो, उसको क्लोज करते हो लेकिन हो नहीं पाता, वो दूसरी जगह पे दूसरे फाइल ओपन करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो क्योंकि वो प्रोग्राम जो है वो हैंग हो जाता है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और ईस्केप का आप एक साथ यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आपने ये इसको कंट्रोल शिफ्ट और ईस्केप को आपने प्रेस करा, यहाँ आपके सामने क्या ओपन हो रहा है, विंडो टास्क मैनेजर आपके सामने ओपन हो रहा है। तो विंडो टास्क मैनेजर में ये सारी चीज़ें जितने भी आपके प्रोग्राम्स या फाइल्स ओपन होंगी वो यहाँ पे आपको शो करेंगी। देखो स्टेटस क्या है सबका, रनिंग। मान के चलो आपको कैलकुलेटर बंद करना है, आपका कैलकुलेटर हैंग कर गया है, वो क्लोज नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से उसको क्लोज कर सकते हो। उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एंड टास्क पे जो है उसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखो वो हट चुका है। और आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको कहीं पे कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से जो है वो आप अपने जो भी फाइल्स हैं अगर वो क्लोज नहीं हो रही हैं नॉर्मली जैसे क्लोज होती हैं, तो आप यहाँ से उसको उसका टास्क जो है वो एंड करके उसको क्लोज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको ये शॉर्टकट कीज़ अच्छी लगी होंगी, आप इनका डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेल करो, कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।